सो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे log टू द बेस am को जब हम लोग log टू द बेस an के साथ जोड़ते हैं तो वो बराबर हो जाता है log टू द बेस am इंटू n। इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो log टू द बेस am जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो बच्चों आपने ये जरूर सुना होगा कि ये जो log होता है बच्चों वो एक्सपोनेंट फॉर्म का उल्टा होता है। एक्सपोनेंट फॉर्म का उल्टा जो होता है वो लॉगरिथम फॉर्म कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने a का पावर x किया तो वो मान लीजिए m के बराबर आ गया। अगर मैं इस एक्सपोनेंट के फॉर्म को log में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूं। तो log टू द बेस a, क्योंकि देखो बेस में शुरुआत में क्या था a था, तो यहां पर भी बेस में क्या रहेगा a रहेगा। तो log टू द बेस a m किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यानी a का पावर में ऐसा क्या करूं कि वो किसके बराबर हो जाए, m के बराबर। इसीलिए मैंने बोला कि मान लीजिए मैं a का पावर x कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं log टू द बेस am जो है उसको मान लूंगा कि ये किसके बराबर है, x के बराबर है। और फिर मैं बोलूंगा कि ये जो log है इसको हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट होकर बनेगा a का पावर x इज इक्वल टू m। वैसे ही अपन क्या करेंगे, log टू द बेस an को मैं y के बराबर मान लूंगा और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो ये बन जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल टू n। अब अगर जो प्रूफ करना है उस तरफ अगर आप ध्यान दे बच्चों तो यहां पर देखिए मेरे को m इंटू n दिखाई दे रहा है, मतलब m और n दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो m इंटू n किसके बराबर हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। अब यहां पर देखिए बच्चों दोनों का बेस सेम है और अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, m इंटू n बराबर a टू द पावर x प्लस y। अब ये जो लिखा हुआ है बच्चों वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगेन इस एक्सपोनेंट के फॉर्म को अपन log के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से दिखने वाला है। यहां पर देखिए a का पावर हमने क्या कर दिया, x प्लस y कर दिया, तो वो किसके बराबर आ गया, m इंटू n के बराबर आ गया। देखो अब मैं इसको log में कन्वर्ट कर रहा हूं, log टू द बेस a, log टू द बेस a। अगर मैं इसको m इंटू n कर दूं, यानी a का पावर ऐसा मैं क्या करूं कि वो m इंटू n के बराबर आ जाए। तो अभी अभी हमने देखा a का पावर हमने क्या किया, x प्लस y। तो a का पावर अगर मैं x प्लस y कर दूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू n के बराबर आ जाएगा। फाइनली देखिए अगर मैं x को देखूं तो x किसके बराबर था, तो x बराबर था log टू द बेस a m के बराबर था और जो y था वो बराबर था log टू द बेस a n के बराबर। तो log टू द बेस a m इंटू n जो है बच्चों वो बराबर हो गया log टू द बेस a प्लस log टू द बेस a n।